पब्लिक में लोग जब इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो नफरत का इजहार किससे करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है पहली दफा किसी ऐसे शख्स को रॉन्गली असेस किया। इमरान खान का जो एक कद्दो-कामत इंटरनेशनल लेवल पे है, क्रिकेट के मैदान में मोहम्मद अली किले से कम नहीं। अवाम के अंदर वो गुज़श्ता 30-40 साल से उनके दिलों में धड़कता रहा है। इमरान खान की आंख के ज़ाया होने के बाद पाकिस्तान में मैं एक अजीबोगरीब किस्म की उदासी देख रहा हूँ। उसको सीरियस लो, आज तक कभी तुम लोगों ने ये बातें सीरियस ली नहीं। उसको सुप्रीम जेल कैद तन्हाई में नहीं रखता जिसका इस दुनिया में कोई आगे पीछे ना हो। अपने एक शख्स को मुद्दतों कैद तन्हाई में रखा। ठीक सालिम लोग हैं। मुझे हैरानी होती है, हर दफा ये लोग दावा लेके उठते हैं इस मुल्क को हम ठीक कर देंगे। इतनी ट्रेन्ड, ऑर्गेनाइज, ओबीडियंट आपको आर्मी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। इस वक्त जितनी जल्दी हो सकता है इस मसले को हल किया जाए। आज पाकिस्तान का कोई भी बड़ा शख्स बीमार पड़ जाए, ऐसे ऐलान कर दे कि मेरी आंख ज़ाया हो गई है, अगर एक आंख भी उसके लिए रोए ना, जिस तरह इमरान खान के सर रोई है, तो मेरा गिरबान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, इमरान खान साहब की सेहत और उनकी आंख के मसले को लेकर इस वक्त तहरीक इंसाफ और उसकी अपोजिशन इत्तेहाद में जितनी भी जमातें शामिल हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं। मुल्क भर में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये रियासत की कस्टडी में है, रियासत के नुमाइंदे या हुकूमत के नुमाइंदे वो ये कहते हैं कि जुडिशल कस्टडी में है। हुकूमत इस मामले पर बड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। अब इमरान खान साहब की रिहाई को लेके या इमरान खान साहब के इलाज को लेके अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहती हैं कि हमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा था कि शायद कोई ऑफर करवा दी गई है। लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कुछ बोलेंगे नहीं और इमरान खान साहब से उनके ज़ाती मालिजीन या फैमिली के मेंबर्स नहीं मिलेंगे। तो हुकूमत की इस कन्फ्यूजन के अंदर आगे क्या होगा, क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, औरिया साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, दुनिया जहान में खबरें छप चुकी हैं और बड़े से बड़ा अखबार पाकिस्तान के अंदर जो साबिक क्रिकेटर्स थे वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। दुनिया भर से आवाज़ें आने की इमरान खान साहब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ रहा है। अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करे क्या। हुकूमत इतनी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हुकूमत कभी ये कहती है कि जी इमरान खान साहब को छोड़ देंगे, आप ये मत कहिए। कभी ये कहती है कि जी इमरान खान का इलाज होने के लिए बाहर नहीं जाना, इधर ही जेल में इलाज किया जाएगा। कभी कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में इलाज करवाएंगे, और बाकी तमाम जर्नलिस्ट जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी डील हो गई हुई है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, इन्होंने पहली दफ़ा किसी ऐसे शख्स को रॉन्गली असेस किया है। अच्छा। वो हमेशा यही समझते थे कि एक इमरान खान एक वज़ीर आज़म है कि जिसके साथ हमारी एक जंग है, उस जंग में वो उतरेगा। तो जिस तरह हमने नवाज शरीफ के साथ ट्रीट किया था, जिस तरह हमने बेनज़ीर के साथ ट्रीट किया था, सबके साथ करते हैं। इमरान खान का जो एक कद्दो-कामत जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे है, 15-16 मुल्क है ना जो क्रिकेट खेलते हैं जी। उनके अंदर इमरान खान की ज़ाती हैसियत कम से कम क्रिकेट के मैदान में मोहम्मद अली किले से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो सारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस शख्स की रिस्पेक्ट बुनियादी तौर पे इस बात है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने क्रिकेट की जो एम्पायरिंग है न्यूट्रल उसके अंदर एक ईमानदारी का आगाज किया। ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा उसके तमगा उसके सर पे सजता है, एक ये उसको अंदाजा नहीं, इनको अंदाजा होता। फिर उसके बाद उसकी फिलैंथ्रोपी के हिसाब से दुनिया में चंद मिसालें हैं, खासतौर पे कैंसर हॉस्पिटल का। फिर ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इमरान खान का जो पूरी दुनिया के अंदर इमेज है। दूसरा और भी आ जाओ, प्ले बॉय का भी इमेज ले लो। प्ले बॉय को छोटा इमेज तो नहीं होता, जितना भी इमेज था। वो जब बाजवा कहता है ना, मैं इमरान खान कहता है मुझे बाजवा ने कहा। अब मैं इंटरव्यू ले रहा था, जब उसने कहा कि मुझे बाजवा कहता है कि अपना आप तो प्ले बॉय, मैं रहा हूँ भाई, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन मतलब है कि जिंदगी की एक आदमी गुजर। इन्होंने एक तो ये किया, ये दूसरा ये है कि अवाम के अंदर वो गुज़श्ता 30-40 साल से
उनके दिलों में धड़कता रहा है। बिल्कुल ऐसे। और उसको ट्रीट, पाकिस्तान का कोई एक हीरो, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी, लियाकत अली खान से नीचे ला के गिन लें, तमाम शदूर गिन लें, वसी का तो नहीं जानते, कदीर खान को जानते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनके साथ जो कौम ने मौसम के साथ जो कुछ किया उसका, उन्होंने 2 साल के अंदर इमरान खान को एक आम सा लीडर समझ लिया था कि जो उठता है उसके बाद जनरल जिलानी उनको ले जाता है गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से, वो गाने सुना रहे होते हैं कलत के, उनको लेता है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर लगाता है। उन्होंने ये लिया था कि जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो एक खातून को देखता है जिसका नाम नुसरत इस्फहानी है, उसके साथ क्लब में डांस शुरू कर देता है। अच्छा। क्योंकि वो नाहिद सिकंदर मिर्जा की दोस्त है और वो मुझसे वजीर लगा देगी। और स्टैनले वालपोर्ट लिखता है कि नुसरत इस्फहानी ने मुझे कहा कि एक दिन ये बहुत नजदीक आ गया मेरे, अच्छा, और मुझे बड़ा अजीब लगा तो मैंने जोर से थप्पड़ मारा इसके मुंह पे, भुट्टो के। अच्छा। तो भुट्टो साइड पे होकर जाके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब बाहर गई तो खड़ा था, तो मुझे कहता है मैं ड्रॉप यू। तो अपने इस परसिस्टेंस की वजह से मुझे उसने जीत लिया मेरा दिल। अच्छा। और जीतने का बुनियादी मकसद क्या था कि नाहिद सिकंदर मिर्जा जो है ये वो सोशलाइट ग्रुप था इरानी औरतों का, उनकी दोस्ती थी साहब इस्फहान में, तो मुझे और उसने वजीर लगा दिया। और इस तरह वो तल्लुकात बनाता है, तल्लुकात बनाने के साथ साथ इस लेवल के उनके तल्लुकात हो जाते हैं अयूब खान के साथ कि 7 तारीख को सिकंदर मिर्जा इनकलाब लेके आता है, 27 को अयूब खान उसको निकाल देता है, तो वाहिद भुट्टो होता है जो सिकंदर मिर्जा के कैबिनेट से। तो उनको इस तरह के लीडरों की आदत थी, उनको बेनजीर की आदत थी कि जिसको उसने डील किया और वापस, उनको इस तरह की आदत थी कि बेनजीर और नवाज शरीफ और सारी पार्टियां जो हैं एक साथ बैठ के लिख रही है मिसाके जमहूरियत लंदन में, और जनरल कियानी उसी लम्हे में बैठ के दुबई में डील साइन कर रहा है नौरो की। अच्छा। बेनजीर वहां बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, और कह रहे हैं हम कभी किसी फौजी से मिलेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एनआरओ नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, फला नहीं लेंगे। उनको उस तरह के लीडरों की थी आदत कि जो लोग सारी जिंदगी एक दूसरे का मिसाके जमहूरियत करते हैं, लेकिन जिस वक्त मामला आता है उसका हसैन हक्कानी वाला, हाँ जी, तो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। जिनको उनको उन तरह के लीडरों की आदत थी कि मरी में समझौता करते हैं रज़ाई साहब और कहते हैं ये कोई कुरान और हदीस है कि मैं समझौता कर सकूं। उनको इमरान खान की डील का अंदाजा नहीं था। फिर उनको उन तरह के लीडरों की जरूरत थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जेल में होते हैं और एक मिलने वालों को हुजूम होता है, सब लोग मिलते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ना मिला, मिल आने जाने वाले, खाने पीने वाले, दुनिया जहान की चीजें जारी होती हैं। उनको इस तरह के लीडरों की आदत थी कि जरदारी साहब जेल में होते हैं और बेनजीर भुट्टो को इस तरह की शानदार किस्म की फैसिलिटीज मिलती हैं कि उनके यहाँ बेटी पैदा होती है, जो आजकल खतूने अव्वल उनको इमरान खान की आदत नहीं थी। पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को भी इमरान खान की आदत नहीं थी, इसलिए इमरान खान के साथ वो समझते थे कि दूसरे दिन तीसरे दिन ये शायद पीछे हट जाए और हमारे साथ डील कर लेगा। वो शख्स 2.5-3 साल इस सारे मामले के अंदर खड़ा रहा है और आखिरी फिक्रा उसका ये था कि मेरा सिर्फ इलाज कराने जो उसका बुनियादी हक है, लेकिन बाकी सिर्फ मुझे वही चीज चाहिए जो एक जेल के कहते, मुझे फिक्रा है, मुझे मालूम है कि मैं जेल में। फिर सबसे अहम तरीन बात, पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जो कि वाकई जिसको अल्लाह तबारक तआला ने बसीरत अता की है, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने सच बोलने और सच सुनने की और सच कहने की तौफीक अता की है, उसके सामने ये तीनों केस रख दिए जाएं। एक इज्जत का केस, सबसे पहले वो कहेगा कि इससे बोगस, इससे बदतरीन, इससे बुरा केस ही हो सकता, और शायद ये केस बनाते हुए किसी शख्स को अपनी बेटी याद नहीं आई, अपनी बीवी याद नहीं आई, अपनी बहू याद नहीं आई। दूसरा केस तोशाखाना का केस, एक तोहफे जो कि सोविनियर के तौर पे मुझे मिलते हैं, आपको मिलते हैं, बाहर जाता रहा मुझे सबको मिलते रहे, उसका एक पैसा होता है जो आप दे के आप उसको एक तरीके से डिजाइन किया गया। अल कादर ट्रस्ट की उस यूनिवर्सिटी का केस
जिसके अंदर वो एक ट्रस्ट के रुकन हैं। पाकिस्तान में कम से कम हजारों लोग होंगे जो ट्रस्ट के रुकन होंगे। कोई इंडस का होगा, कोई शौकत खानम का होगा, किसी और का होगा, सारे मदरसों के ट्रस्ट के अरकान जो 1 रुपया अपनी जेब में ले सकते करप्शन का केस लगाए। ये पाकिस्तान के अवाम को पता है। आपको पता है कि इस सूरत हाल में जो उसकी आंख के जाया होने के बाद जी पाकिस्तान में मैं एक अजीब व गरीब किस्म की उदासी देख रहा हूं। मुझसे लोग सवाल करते हैं, मैं आप कभी ये ऑडियोस दिखा दूं जो लोगों में रोते हुए और रुंधी हुई आवाजों से लोगों के फोन है। बाजार से गुजरता हूं, लोग यही सवाल करते हैं। ये चीजें जो हैं ये बेसिकली आतिशफशां के बिल्कुल करीब वाली सूरत होती है। तूफान आने से पहले की खामोशी होती है और ये हमने देखा है। और ये इस पूरी तरह की सूरत जो महमूद खान चकरी की बात है ना, उसको सीरियस लो कि तुम लोगों को आज तक कभी तुम लोगों ने ये बातें सीरियस ली नहीं। यानी आप सोचें कि पाकिस्तान में वो शख्स जिसका आगे पीछे कोई ना हो, यार मुझे बड़ी हैरत है, मैं जेल में रहा हूं, जिसको रोटी पहुंचाने वाला कोई ना हो, जिसको दवा देने वाला कोई ना हो, जिसको पेशी पे ले जाने वाला वकील ना मिले, वो कभी कैद तन्हाई में नहीं रहता जो इमरान खान रहा है। जुल्म की इंतहा। उसको सुप्रीडेंट जेल कैद तन्हाई में नहीं रखता जिसका इस दुनिया में कोई आगे पीछे ना हो। अपने एक शख्स को मुद्दतों कैद तन्हाई में रखा। आपको पता है कैद तन्हाई क्या होती है? साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल, इंसान जत्थे बना के रहने वाला आदि है। वो कहते हैं कि अगर कैद तन्हाई लोगों को अच्छी लगती होती तो ये एक सजा के तौर पर तजवीज ही ना होती। यार बदतरीन आदमी मैं कहता हूं जिसका कोई पीछे ना हो, उसको भी कहते हैं यार इसको इधर लगा दो, इसमें काम कर लेगा, किचन में काम कर लेगा, फलाने जगह काम कर लेगा, इसको अस्पताल में ले जाओ, अस्पताल में जिस अक्सर डिस्पेंसर किसका दिल लगा रहे, इसकी रौनक है, उस शख्स के लिए ये एक्टिविटी भी नहीं रही। और आपको पता है कि उसके साइकोलॉजी का तो असाब है अल्लाह बहुत कि उस शख्स की अब सूरत हाल ये है कि ये जो हुई है इसके अंदर 3 चीजें बड़ी हैं। अच्छा वो क्या? पहली बात तो ये है कि जिस सुप्रीडेंट जेल का उन्होंने नाम लिया है जी 2 अक्टूबर से उस बंदे को तकरीबन उन्होंने कहा, मैंने बताया है कि मेरी आंख में दर्द है, और वो नहीं बताता रहा। उसके बदलने के ऊपर नया सुप्रीडेंट जेल आया है तो उसके हुआ। अब क्या समझते हैं ये कोई हुकूमत का काम है? नहीं, मैं बताता हूं हुआ क्या है। उसने आखिरकार तंग आके अपनी जान बचाने के लिए रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, इसके लिए कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ना ये किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। रजी दादा रो रहा है ना, ओहो, किस बुनियाद पर रो रहा है? इस बुनियाद पर रो रहा है कि मुझे कहते कुछ तुम करते क्या मेरे साथ। जिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, वो पुलिस वाले एक तो उनमें से गवाह भी बन गए थे, सारे गवाह बन गए थे चारों, अब्बास भी और सारे बन गए थे। मसूद खटक क्या नाम? मसूद खटक वो तो ऊपर था ना, वो तो अपना वो बना था ना, वो हेड था ना जो एफएसएफ का, वो तो वादा माफ का सारे बन गए थे गवाह। किसी ने पूछा कि तुम्हारे घर में दाने आते हैं कि नहीं आते हैं? ये जालिम लोग हैं, ये समझते हैं कि ये सारे के सारे हम जो हैं हम शम्मा हैं, ये अवाम परवाने हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि अब अवाम परवाने वाली सूरत में नहीं है। अवाम की परवाने की सिफत बदल चुकी है, किसी और तरफ चले जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे। अब उसने मेरी जहां तक इत्तला है कि उसने दी थी रिपोर्ट। अच्छा, तो उसने कहा कल को मुझे पकड़ के दे देंगे, क्योंकि इमरान खान के नजदीक तो यही बात थी ना कि ये वह या रिपोर्ट दी या उसने रिपोर्ट दी है। अब दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है कि उसने बंदा बुला लिया हो कि आ जाओ अस्पताल वाले आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि इसको तो पीछे हटाओ। ये 3 और ये पता है क्यों किया गया? ये ब्यूरोक्रेट की गलाजत होती है कि ये 3 महीने का तो रिकॉर्ड खत्म करो ना। अच्छा, आप मुझे बताएं, वो कहते 3 दिन में 3 दफा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मैं जेल जाता था ना, कभी अस्पताल में, कभी कभी तो बकायदा एंटर होती थी जी,
बकायदा उस पर लिखा जाता था, वो कहाँ होता है, वो रिकॉर्ड कहाँ पर रखा जाता है, जेल में। किस जगह रखा जाता है। ठीक है, या तो आई का मायना तो होता होगा ना उसके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो डेली ब्लड प्रेशर काउंट होता है सब कुछ। तो या तो ये उन्होंने कहा कि इसको तो कहा कि 3 महीने नहीं, जो हमें तो पहले रिपोर्ट ही आज हुआ है जी, मैं आया हूं तो इमरान खान ने मुझे रिपोर्ट की। ये गलासने में जाता हूँ ना इन लोगों का, मेरे तो अंडर काम, मैं तो जेल का, आप सोचे डिप्टी कमिश्नर ओवरऑल इंचार्ज है जेल, और चागी का तो मैं खुद, चागी और सिबी में तो खुद बताता, खुद सुप्रीम जेल के इख्तियारात रहे मेरे पास। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हुकूमत को लेटर ऑन स्टेज पे जाके पता चला है कि यार ये हो हुकूमत गया। को पहले दिन से पता था। अच्छा, कैसे नहीं पता यार, आप क्या समझते हो सुप्रीम जेल अकेला वहां बैठा, सुप्रीम जेल की मॉनिटरिंग कितनी टीम होगी वहां खड़ी हुई, हाँ वो तो जहां 18 कैमरे लगे हुए हों। हाँ जी, और एक की एक्सेस वॉशरूम तक भी जाती है। जी जी। लेकिन सर सवाल ये है इस जगह पे कि अब 19 तारीख को वोट भी होने जा रहा है। दो चीजें देखें, अब आता है, मैं इंटरनेशनल पे आता हूँ। ठीक है। इंटरनेशनल सूरत बहुत बुरी तरह फंस चुकी हुई है। पाकिस्तान का जो ये दावा लेके हर दफा, मुझे हैरानी होती है, हर दफा ये लोग दावा लेके उठते हैं इस मुल्क को हम ठीक कर देंगे। अयूब खान की तकरीर उठाए, मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया गया है, माशी तौर पर सत्यानाश कर दिया गया है, ये रेशा दवानियां, ये फलाना, ये वो। उसके बाद हुआ क्या, आपने मशरकी पाकिस्तान का सारा सरमाया उठाया, मगरबी पाकिस्तान में खर्च कर दिया। आप सोचें कि मशरकी पाकिस्तान के 55% लोगों के लिए पहले 5 ईयर प्लान में 25%, अच्छा, दूसरे 5 ईयर प्लान में 29%, और तीसरा जहां वो हाथ बांध के कहा खुदा हाफिज, 34 या 35%। आपने डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट किया, हमने मुल्क तोड़ दिया। ठीक है। फिर दूसरी दफा जहिया खान की तकरीर सुने, फिर ज़ियाउल हक की तकरीर सुने, जज्बा, और फिर मुशर्रफ की तकरीर सुने, और हालत यह है कि उस वक्त ये भागना चाहते हैं सारे के सारे। अब पता क्या हो गया है, अब ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में कि 1988 में इन्होंने बेनज़ीर का चेहरा अपने लेके आए थे, बेनज़ीर साहब है, आपका चेहरा है, ताकि लोग आपको गाली दें, और उसको चेहरा आ गया। लेकिन उस चेहरे के अंदर इकोनॉमिक मिनिस्टर भी आपका था, मीर जाफर, और फॉरेन ऑफिस भी आपके पास था, साहबजादा याकूब अली का। फिर आपने 1.5 साल बाद फिर आपने अपना लाडला ले आए, फिर लाडले के साथ आपके इख्तलाफ हुए, लेकिन आपने ये कहा ये सिक्योरिटी रिस्क है। बेनज़ीर ये तो घर इसके साथ था, ये तो टैंकों पे आना चाहते थे। अच्छा, फिर आपने आ गया नवाज शरीफ के बारे में आपने वो सारा उसको सिक्योरिटी रिस्क वाली सूरत कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उत्तमीना खर वाली सारे आर्टिकल लिखवा, और ये कर वो कर, आप प्ले करते रहे। 1999 में मुशर्रफ बराह रास्त आ गया, ठीक है, लेकिन फिर उसको एक शानदार किस्म की ब्रेथ की बोरी मिल गई, बेचारी बहुत बीमार है आजकल, चौधरी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जफरुल्लाह जमाली मिल गया वहां। हाँ जी। हमने कहा ये सब कुछ ये करते हैं, हम तो पीछे हैं, लेकिन मुशर्रफ पर सामने था। फिर ज़ियाउल हक और इसके दरम्यान ये हुआ, पाकिस्तान को $73.3 बिलियन एड मिली अब तक अमेरिका से। जी 8 जी, ये ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौरे में दोनों। ठीक है, एक इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए और एक इस्लाम का परचम डाउन करने के लिए। क्या कमाल के लोग, हम इस्लाम की खातर भी खाते हैं पैसा, और इस्लाम को तबाह करने के लिए भी खाते हैं पैसा। अब उन्होंने बेहतरीन तरीका ढूंढा था, अब इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने, कि अब आ जाएंगे हम, और सारे इकट्ठे कर लिए हमने, पीपल पार्टी, नून लीग, MQM, उसके बाद सारे फजल सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब एक इतना सा छोटा सा इमरान खान, उसको क्या करें? अगर आपकी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है और वो आपको रिपोर्टें करती है, तो काश उनसे पूछें कि पब्लिक में लोग जब इमरान खान से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो नफरत का इजहार किससे करते हैं? क्या वो शहबाज शरीफ से करते हैं? अब असल मसला यही है, इमरान खान के साथ जो 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 एक ही दरख्वास्त है, मुअद्दबाना और फिदवियाना और आजजाना, आज इसके सर एक बात है, हम बड़े मुश्किल में 30-35 साल नौकरियां करके हम जहाँ तक पहुंचते हैं,
हमारे लिए थोड़ा सा मेहरबानी करें, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। करनी भी चाहिए। ये मैं हम्म, कहता हूँ करनी भी हम्म, चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे करनी चाहिए। पूरी फौज ना होती है, खराब होती है या कोई भी हो। आज ऊपर अगर अहकामात जो हैं ठीक हो जाएँ, तो सारे के सारे जो हैं आपको इंतहाई शानदार और इतनी हम्म, ट्रेन्ड, ऑर्गेनाइज़्ड हम्म, और इतनी ओबीडिएंट आपको आर्मी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अब होना क्या है? होना ये है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। बिल्कुल ऐसी ये मेरे सामने ऑन द वर्ज हैं ये आप। देखिए मेरे सामने है, रेयर अर्थ मेटल आपके नहीं खरीदे गए, जी, ठीक है? आइडिया वो फ्लॉप हो कहते गया। हैं कि नाती तोती रह गई, हम्म, कि उत्ते मक्खी बह गई। अच्छा। यही होगा ना, हमने तो देखे थे। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि ईयू ये इंडिया ट्रेड डील जो है, इसके बारे में ये सूरत-ए-हाल है कि 9 अब अरब डॉलर जो है ईयू का आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएँगे। हम्म, ये बांग्लादेश के साथ आपका उन्होंने ये डील कर लिया, ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ था। लेकिन अब ये सर 19 अक्टूबर को जो ये जो मीटिंग आ रही, सॉरी 19 फ़ेब को, हाँ, और पाकिस्तान भी उसमें जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक केओस बना हुआ है, जो इस केओस के होते हुए ये नहीं, वहाँ पे जाके बैठ के आप बात मुझे कर सकते बताएँ, हैं? उसमें कौन जा रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर। कल जॉइन किसने किया है? इज़राइल ने जॉइन कर जी, लिया है। परसों, हाँ जी। कर लिया ना? जी, अब इज़राइल और पाकिस्तान मिलके हाँ जी। हमास तो डिसआर्म करेंगे? नहीं, हमास को रोटियाँ-शोटियाँ खिलाएँगे। हुँ, इज़राइल ने वो पकड़ा होगा अपना सूप का प्याला, हुँ, पाकिस्तान ने पकड़ा होगा रोटियाँ और बाकी सारी चीज़ें और चॉप-वॉप पकड़ी होगी हुँ, और इसराइल जो है सूप के प्याले से नवाले से गज़ा के मुसलमानों को हुँ, वो पिलाएगा और हम ये पिलाएँगे। इज़ इट पॉसिबल? नहीं। और इनको क्या आप जा सकते हैं वहाँ पर? इनको तो इन्होंने बुलाया इसलिए कि आप पैसे देंगे एस्टेब्लिश करने के। हाँ, अच्छा ये $1 बिलियन कहाँ से आएगा? एक तो जी, बात ये है। दूसरा ये है कि यूएई का भी मसला है। इस वक़्त जो सबसे बड़ी है कि जितनी जल्दी हो सकता है, इस मसले को हल किया जाए। हुँ, इमरान खान के मसले को, बिल्कुल। जितनी जल्दी हो सकता है। हुँ, क्योंकि एक डिसीजन उन्होंने लेना है। मैंने आज 3 में से कहता हूँ, ईदर यू हैव टू गो टुवर्ड्स चाइना, हुँ, क्योंकि आपके सारे पड़ोसी चीन के साथ चले गए हैं। रशिया, चाइना, ईरान हुँ, और अफ़गानिस्तान का अफ़गानिस्तान। इत्तेहाद हो गया। हुँ, एक पड़ोसी ऐसा है जिसके साथ आप कुछ भी कर लें, आपका चाहते इत्तेहाद हुए नहीं, भी नहीं बन चाहते सकता। हुए भी नहीं कर। आज आप इत्तेहाद करने जाएँगे, हुँ, तो इसराइल से ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी आपको। बिल्कुल ऐसे ही। तो कौम कहती है हमने घास खाई हुई हुँ, है और एटम बम बनाया हुआ है। हमने हाँ जी। कमाल कर दिया ना जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि आज पाकिस्तान का कोई भी बड़ा शख्स बीमार पड़ जाए ऐसे, इसी तरह ऐलान कर दे कि मेरी आँख ज़ाया हो गई है। अगर एक आँख भी उसके लिए रोए ना, जी। जिस तरह इमरान खान के सर रोई है, तो हुँ, मेरा गिरबान पकड़ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। ये बहुत सारों के लिए नाज़रीन मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है, उनको इस एग्ज़ाम्पल से सीख लेना चाहिए। तारीख़ का अच्छा तालिब-ए-इल्म, अच्छा हुक्मरान, अच्छा सिपहसालार, अच्छा लीडर वही होता है जो तारीख़ से सीखता है। माज़ी में देखे क्या गलतियाँ हुई, उनको दोबारा ना होने दें। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते-जाते आपको ये बता दें कि एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सरकारी महकमे हैं, उन्होंने तकरीबन 832 अरब रुपए का खसारा अभी पेश किया है हुकूमत को कि जी साढ़े को नुकसान हो गया है। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट को हुकूमत चलाने के लिए कितने पैसे दरकार होते हैं? 1000 अरब रुपए। 832 अरब का खसारा आप देखें, ये क्यों हुआ? जब आपका फोकस इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हर उस पॉपुलर नैरेटिव को डाउन करने पे लगा होगा, तो आपके इदारे आपकी नाक के नीचे बैठ के करप्शन करेंगे और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।